भी ऐसा बने। वंदे मातरम। आप सभी देशवासियों का आरजे टुडे डेली न्यूज में स्वागत है। सनातन धर्म में तुलसी दिवस का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। ये दिन देवी तुलसी को समर्पित है। हिंदू धर्म में इस दिन का बड़ा महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने के साथ तुलसी के पौधे की विशेष पूजा होती है, जिससे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। हर साल ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस पवन अवसर पर नजफगढ़ जेल रोड स्थित समाचार निर्देश न्यूज के दफ्तर में तुलसी पूजन किया गया। आए हुए सभी अतिथियों को माला व शॉल और पट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं आए हुए सभी पत्रकारों को भी सम्मान किया गया। आए हुए अतिथियों द्वारा मां तुलसी की पूजा मंगल कामना के साथ करते नजर आए। साथ ही नारी रत्न महिला सम्मान को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, जहां आए अतिथिगण ने महिला सम्मानों पर अपनी अपनी बात रखी। तो आइए देखते हैं समाचार निर्देश न्यूज दफ्तर से रंजीत गुप्ता की एक रिपोर्ट। आज 25 दिसंबर है। वैसे तो मुझे कहा गया था तुलसी का दिन है आज, तो आज तुलसी दिवस है। आपको सबको बहुत बहुत बधाई हो इस बात की। तुलसी पूजन 25 दिसंबर को ही होता है, ये आप सब जानते हो। और तुलसी पूजन एक ऐसा पूजन है, तुलसी कई प्रकार की है। वैसे तुलसी पूजन जिसको हम इसका हवन करते हैं, पर्यावरण शुद्ध होता है, दवाइयों में काम आता है, हमारी सेहत के लिए भी ठीक होता है। इस दिन लोग इस पूजन में लाल वस्त्रों का दान करते हैं, ताकि घर में सुख शांति रहे, अच्छा जीवन हमारा बीते। साबुत चावलों का भी पूजा होती है जो हम खाते हैं। और ऐसे ही सिंदूर का भी उस दिन के लिए दान देते हैं, ताकि नारियों का अपना घर का जो है अच्छा माहौल रहे। आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन है। आज मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है। बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे देश की हुई हैं। अगर ये लोग ना होते तो शायद आज हम ऐसे खुली हवा में ना बैठते, जिन्होंने देश के लिए अपना सारा जीवन दे दिया और समर्पण किया अपने जीवन को। ऐसे ही उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। हमारा जीवन भी मार्च को हर साल की तरह इस बार भी जो है ना बाल युवा नारी जागृति मंच अपना 27वां संस्करण महिला सम्मान के लिए आयोजित कर रहा है, और इसका आयोजन विज्ञान भवन में किया जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस प्रोग्राम में आमंत्रित हैं। और मैं इसकी थोड़ी सी बाल युवा नारी जागृति मंच के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 2006 से लगातार बाल युवा नारी जागृति मंच महिला सम्मान का प्रोग्राम करता आया है, और अब तक लगभग 1 लाख महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र से हों या शहरी, देश से हों या विदेश से हों, 1 लाख महिलाओं को जो है अब तक हमारा संस्थान जो है सम्मान कर चुका है महिलाओं का। और इसमें अभी तक 258 महिलाएं रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं। आप नारी रत्न किस महिला को देते हो, उसके अंदर आपने क्या क्या कंडीशन डाली हैं? ऐसे तो हजारों महिलाएं का एप्लीकेशन आ जाएगा आपके पास। आप उसको कैसे सिंक्रोनाइज करते हो, कैसे छटनी करते हो कि किन महिलाओं को हमने देना है, और उसमें किस किस फील्ड में महिलाएं काम की हो? जैसे आपने पूछा कि क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया अगर एक जो आपने बताई महिला रत्न, महिला तो वैसे ही अपने आप में एक रत्न है। रही बात फील्ड की, फील्ड कोई भी फील्ड है, अगर कोई महिला एक अपनी रेडी लगाती है और या कोई आईआईटी संस्थान में है, इफ शी इज डूइंग सम सोशल वर्क फॉर द सोसाइटी, ही विल बी एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। और फर्दर अगर इसमें क्राइटेरिया जो समाज में सेवा करता है वो अपने आप ही एक रत्न की तरह चमकता है और पता चलता है। अगर जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो अपने एक बायोडाटा भी देंगे साथ में, what she has achieved, what she is doing for the society। सबसे पहले मोटिव हमारा क्या है कि नीचे से देखो, ऊपर जो विश्व में प्रसिद्ध हैं महिलाएं या और कुछ, उनको तो सभी सम्मानित करते हैं, लेकिन हमारा मोटिव ये है कि हम एक गृहिणी को भी, घर में एक गृहिणी है और वो भी इस तरह का, चाहे वो 10 लोगों में समाज सेवा का काम कर रही है, हम उसको सम्मानित करने का भी जो है ना
अवसर देते हैं। www.bynjm.org ये हमारी वेबसाइट है। तो इस पे जाके कोई भी जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर और है। वैसे रजिस्ट्रेशन की कोई फीस भी है? अब की बार हमने पहली बार रजिस्ट्रेशन फीस रखी हुई है इसमें 500। चीफ गेस्ट जो बुलाते हो उसको निर्धारित करिए या बाद में? हाँ, ये जानकारी होगी। इसमें हम जो है किसी न किसी महिला सेलिब्रिटी को लाने की कोशिश करेंगे। सेलिब्रिटी हम बॉम्बे से बातचीत कर रहे हैं, उसमें जो भी हमारे फीमेल जो सेलिब्रिटी अवेलेबल हो पाएगी उस दिन, तो हम उसको कोशिश करेंगे। समाज सेवा पे कोई भी एजुकेशन इज नॉट द क्राइटेरिया। एक अनपढ़ महिला भी अगर इस काम कर रही है समाज के लिए, ठीक है, सामाजिक उत्थान के लिए कोई कार्य कर रही है, तो वो भी एलिजिबल। कौन कौन से क्षेत्रों में महिलाओं को आप रत्न देंगे? सभी, कोई ऐसा निर्धारित नहीं है कि पॉलिटिकली हो या जो है ना एजुकेशनली हो, किसी भी फील्ड में कोई भी सोशल वर्क में कोई भी हो उसको। जैसे भोगल जी ने बताया ना कि सेलिब्रिटी इट्स नॉट दैट कि बॉलीवुड से ही कोई बुलाया जाए। जब हमारा प्रोग्राम 31 के बाद होगा तो इवन दिल्ली में बहुत से ऐसे ज्वेल पड़े हैं जिसने समाज के लिए काम किया, वो सी और ही इटसेल्फ इज ए सेलिब्रिटी। जो महिलाएं हैं रोल मॉडल जो समाज के लिए हैं, जो कोई जिनसे कि लोगों को प्रेरणा मिलती है। समाज बहुत विशाल है और यहाँ पर काम करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं काम करती हैं उसका उतना एक तरह से फोकस नहीं हो पाता जितना शहर की महिलाओं को हो पाता है। ऐसी महिलाएं हैं जिनको सम्मान नहीं मिल पाता, वो एक माइलस्टोन है हमारे समाज के लिए। ऐसी महिलाएं इस दुनिया में भी नहीं है जो चली गई, लेकिन उनके काम बोलते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। समाज में जो प्रेरणा देकर गए हैं, समाज में जो जागृति पैदा करके गए हैं, उनके लिए हम जो है उनके परिवार को बुलाकर ऐसे हम कोशिश करेंगे कि ऐसे जो भी हमारे को अवेलेबल होगा तो उस परिवार का सम्मान करेंगे। वंचित महिलाएं हैं या इनका हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए और अपने साथ में जोड़ा जाए। तो ये हमारा निरंतर प्रयास रहता है, क्योंकि ये जो संस्था हमारी 2006 से इस पे काम कर रही है। ये तो जो रजिस्ट्रेशन की बात है, ये रजिस्ट्रेशन का तो एक ओपन प्लेटफॉर्म दे दिया है कि समबडी इज डूइंग, तो वो अपना एक बायोडाटा भेज दे, तो उसमें भी यहाँ पे इट्स नॉट कि वो सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें भी एक स्क्रूटनी टीम है, तो वो उसके थ्रू जब वो स्क्रूटनी में आ जाएंगे तो उनको सम्मानित किया जाएगा। ऐसा नहीं है, संस्था ने गरीब लड़कियों की शादियां भी कराई है ना कि महिलाओं की अब मदद करने वाली, तो मदद का ना ये एंडलेस एक प्रयास होता है। अब लाइक सपोज किसी को कोई महिला गांव में रहती है और वो वंचित समाज से, पिछड़े समाज से, अब उनको कई बार क्या होता है कि समाज, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इतनी स्कीम्स देती हैं कि उन लोगों तक वो नहीं पहुंच पाती, उनकी जानकारी नहीं पहुंच पाती, तो वो अवेयरनेस का प्रोग्राम भी ये संस्था करती है, जिससे कि उनको लाकर उस जो बेनिफिट्स हैं वो उसको मिले। तो एक लिमिट नहीं है कि कोई लकीर खींच दे कि उसी पे चल रहे हैं। समाज में दुनिया मतलब बहुत सी समस्याएं हैं और वो अलग अलग प्रयास चलते रहते हैं, अलग अलग टीम्स हैं इसकी। तो देखो, मीडिया जो है हमारे देश का एक चौथा स्तंभ है और आप लोगों के ऊपर ही एक जिम्मेवारी है, एक जो है सोच है आपकी कि आप किस तरीके से समाज को वो दिशा देना चाहते हैं, किस तरह से समाज को वो जागृत करना चाहते हैं। तो ये आपका बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको लेकर के जो आप काम कर रहे हैं, ये बड़ा आपका सराहनीय काम है। हम तो आपका वेलकम करते हैं, हमें स्वागत करते हैं। क्या आज के परिवेश में हम कोई ये संस्थान, ये नारी रत्न सम्मान और ये वाल युवा नारी जागृति मंच कोई की नोट, कोई मिराकल, कोई अद्वितीय चीज करने जा रहा है जिससे नारियों को और ज्यादा उच्चतर सम्मान मिले और हम कह सकें कि रमन्ते तत्र देवता? हाँ है इसमें, ये जैसे आपने बताया कि मिराकल ये टू रिकॉग्नाइज ए लेडी इटसेल्फ इज ए मिराकल, ये मोटिवेट करती है हर दूसरे आदमी को इस फील्ड में काम करने के लिए। 2006 से ये संस्था काम कर रही है, आज तक 1 लाख ही से इटसेल्फ इज ए मिराकल, क्योंकि कंटिन्यूअस एक होता है कि 1 साल काम कर दिया, 1 साल उनको सम्मानित कर दिया, नेक्स्ट ईयर दे विल स्लीप आराम से, बट कंटिन्यूअसली वी आर डूइंग इट सिंस 2006, तो इटसेल्फ इज ए मिराकल। ऐसे नारी जो भी कहीं परेशान है, दुखी है, उसकी सहायता की जाए, और जिसने कुछ काम ऐसा किया है
देश के लिए, समाज के लिए, उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसको पुरस्कृत किया जाए, ताकि वो दूसरी महिलाओं को भी प्रेरणा स्रोत बने। यही संस्था का उद्देश्य है और पिछले कई वर्षों से जो हम लगे हुए हैं सिर्फ इसी उद्देश्यों के लिए। तो देखो समाज कैसा बन रहा है, कैसा काम कर रहा है, कैसे चल रहा है, कैसा दिख रहा है, उसका दर्पण कोई होना चाहिए ना। जैसे हमारा शक्ल कैसी है, हमारी रंगत कैसी है, हमारी ऊर्जा कैसी है, वो शीशा बताता है हमारे को। तो ऐसे ही आप समाज का दर्पण है। आप समाज को चेहरा दिखाते हो कि भाई तो जो समझ रहा है वो ये नहीं है, वास्तविकता ये है। आप समाज के छोटे छोटे पहलुओं पर जाकर, छोटी छोटी बातों पर जाकर रिसर्च करते हो, खोज करते हो, उनको लोगों के सामने लाते हो। तो जो भी आप लोग काम कर रहे हैं, जितने भी मेरे यहाँ पर भाई है, तो धरती का बेमिसाल काम है। तो मैं आज के दिन, आज के पवित्र दिन जो आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, नारी को सम्मानित कर रहे हो। नारी धरती की सबसे बड़ी ऊर्जा है, प्रकृति का वो सूक्ष्म रूप है। वो उसका कोई भी रूप हो, बेटी का हो, बहन का हो, पत्नी का हो, सारे के सारे ही रूप अपने आप में लाजवाब है। लेकिन जब वही नारी माँ के रूप में आ जाती है तो वो परमात्मा के बराबर बैठ जाती है। मेरा एक सवाल है, नारी का सम्मान तब हो जब नारी सुरक्षित हो। आप नारी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? नारी सुरक्षा का तो एज सच देखो, इसमें इंडिविजुअल तो कोई इतना बड़ा कोई मतलब किसी भी संस्था का इतना बड़ा योगदान नहीं है अगर नारी की सुरक्षा के लिए। हाँ, ये है जो पीड़ित नारी है अगर हमारे पास में आती है तो उसका उचित न्याय दिलवा सकते हैं। अदरवाइज वी कांट प्रोटेक्ट ए नारी। हमारे पास कोई पीड़ित आता है तो हम उसकी सहायता न्याय प्रक्रिया में हम उनकी सहायता कर सकते हैं। अदरवाइज वी कांट डू। नारी की सुरक्षा तब होगी जब हम जो असमानता हम लोग रखते हैं, जैसे गांव के अंदर असमानता को जब दूर कर दिया जाएगा, जब शिक्षा सभी नारियों को दी जाएगी, उसके साथ साथ जब लोगों को भी शिक्षित किया जाएगा, जब नारी और व्यक्ति दोनों शिक्षित हो जाएंगे तो ये अपराध की शाखा भी कम होती जाएगी। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि नारियों को गांव में दबाया जा रहा है, बेटियों को अभी तक ये बताया जा रहा है कि आप पढ़ने मत जाइए। तो हमारे को ऐसे समूह बनाने पड़ेंगे, बेटियों को सबसे पहले शिक्षित करना पड़ेगा। अगर एक बेटी यहाँ पर शिक्षित होती, 2 घरों का दीवा जलाती है, जैसे एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को जलाती है, ऐसे ही हम सबको जलती ही मोमबत्ती बनना पड़ेगा और ऐसे ही उन नारियों को जागृत करना पड़ेगा और जागरण का काम करना पड़ेगा, ताकि वो नारी सांस से आगे बढ़े और समाज में पूरी बराबर की भागीदारी निभाए। जब वो बराबर की भागीदारी निभाएगी तो उनके ऊपर जुर्म भी कम होगा, उनके पास अत्याचार भी कम होगा और अपनी सुरक्षा वो खुद कर सकेगी। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जो नारियां कराटे सीखती हैं और जिनको खेलों में दूर दूर तक जाती हैं, वो अपनी सुरक्षा खुद करना जानती हैं। आज नारी राष्ट्रपति बन चुकी है, तो नारी में कोई कमी नहीं है, कमी है जागृति की। हम ये अलग जगह कि नारी लड़का लड़की एक समान, उसमें कोई व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कई लोगों में धारणा है लड़का होगा तो ये करेगा, लड़की होगी ये। इस धारणा को भी हमने गांव गांव जाना पड़ेगा, अलग जगाना पड़ेगा कि लड़की भी और लड़का एक ही जैसे होते हैं, उनमें कोई हमें अंतर नहीं होना चाहिए और असमानता को दूर करना चाहिए। ये मेरा अपना विषय। धन्यवाद। इनमें वो जज्बा है, वो जोश है जो नारी शक्ति को जगा रहे हैं और हम सबका कर्तव्य बन जाता है। एक का कर्तव्य नहीं है, सभी का कर्तव्य ये है कि आज नारी जो हम समझते हैं वो नहीं, आज नारी का रूप और नारी जो है झांसी की रानी भी थी जो अपने देश के लिए संघर्ष किया। और हम यही आशा करते हैं कि आगे युवाओं, मेरी बेटियों, आपने आगे आना पड़ेगा और आना चाहिए भी। आप जगाओ, क्योंकि जब भी हिंदुस्तान जगा है आप जैसे युवाओं से ही जगा है। युवा ही थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे, वो भी युवा थे। कोई 23 साल से लेकर 27 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी नहीं था। तो आपने जगाना पड़ेगा और हम भी कोशिश करेंगे। जी, जो पारिवारिक झगड़े होते हैं उनको हम निपटाने की कोशिश करते हैं और कोशिश ये करते हैं वो झगड़े पुलिस स्टेशन तक ना जाए। और मैं देखती हूँ कूड़ा चुगने वाली भी महिलाएं होती हैं, उनको मैं समझाती हूँ और हम उनकी क्लास लगाते हैं, उसमें उनको समझाते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के हम कैसे चल सकते हैं। अपने छोटे मोटे जो है वो हम खुद ही निपटा सकते हैं, ना कि पुलिस स्टेशन जाकर।
तो हम ऐसे ट्रेनिंग देते हैं उनको और आगे लाने की कोशिश करते हैं। एक रावता मोड़ पर सपेरा बस्ती है, वहां की महिलाएं भी वो आटा वगैरह मांगने का काम करती थी घर घर जाकर। मैंने कहा क्यों तुम मांगते हो, हम खुद अपने आप अपने लिए रोजगार ढूंढ सकते हैं। मैंने सिलाई सेंटर ये बाल युवा नारी जागृति मंच के थ्रू मैंने गांव की चौपालों में गरीब महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खोले, क्योंकि 6 महीने में महिलाएं ट्रेन हो जाती हैं और खुद का रोजगार चला सकती हैं वो। तो सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर हमने काफी चलाए हैं और उनको रोजगार के काबिल बनाया है महिलाओं को, कि हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट खुद हासिल कर सके। बाल युवा नारी जागृति मंच के प्रयास से जो भगीरथ प्रयास कर रहा है, आज से नहीं 2006 से, हाँ जी, 17 साल हो चुके हैं। उसमें जो महिलाओं की स्थिति में आप परिवर्तन देख पा रहे हैं, क्या प्रशासन भी आपको सहयोग करता है? जी, अभी हमने प्रशासन से ज्यादा सहयोग लिया नहीं है, हम खुद ही प्रयास कर रहे हैं अभी ज्यादा से ज्यादा करने की। थैंक यू। तुलसी दिवस की इस अवसर पर सबको हार्दिक बधाई देता हूं और आप लोग यहाँ पे आए और ये जो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय नारी सम्मान समारोह है उसके बारे में हमने बताया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पूर्ण होती है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। आज टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।